बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले, राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर, महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूर्त सौद स्वरूपी राम वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर, बाखबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दयानिधि, करुणा के सागर करुणानिधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहाओं के मसीह, सच्चे वाहे गुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सेठों के सेठ, जगत सेठ, सावड़सा सेठ, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, विज्ञानी, युवा कबीर, समर्थ कबीर, असंवाद, अमित ओजा, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर, 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि, श्री बाबा साहेब, नूर अनंत परमात्मा, संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, दया परमपिता परमेश्वर जी की, सारी सृष्टि के रचनहार सतगुरु रामपाल जी भगवान की, जिनके शुभ आशीर्वाद से, विशेष आशीर्वाद से पवित्र पुस्तक जीने की राह के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। इसी श्रृंखला में आज हमारा ये 10वें नंबर का वीडियो है। प्रत्येक वीडियो में गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से अध्यात्म से संबंधित बहुत सारी बातें आप और हम सभी भगत भाई बहनों को प्राप्त हो रही हैं। जिन बातों को सुनकर जो भगत भाई बहन भक्ति मार्ग पर लगे हुए हैं उनका दृढ़ विश्वास हो रहा है, और जो अभी सतगुरु रामपाल जी के सत्संग ही सुन रहे हैं उन्हें बहुत कुछ जानकारी प्राप्त हो रही है। तो कल के वीडियो में गुरुदेव भगवान ने हमें राम भगत जी की कथा के माध्यम से बहुत सारी बातों से परिचित करवाया, अवगत करवाया कि किस प्रकार से हमने अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनको प्रेम से बोलना चाहिए, ताकि हमारे बच्चों में संस्कार पड़े और बुढ़ापे में यदि आज हम अपने बुजुर्गों की सेवा करेंगे तो आगे चलकर परमात्मा भी हमारी सेवा करवाएंगे। और घर स्वर्ग के समान बन जाता है जब संत का सत्संग घर में चलना शुरू हो जाता है। नाम दीक्षा लेकर सभी भक्ति शुरू कर देते हैं और अपनी आत्मा का कल्याण करवा लेते हैं। तो भाई और बहनों, ये पवित्र पुस्तक जीने की राह, यदि आपने अभी तक इस पुस्तक का पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो आप जिसे प्रार्थना है पार्ट नंबर 1 से देखना ज़रूर शुरू करें, क्योंकि पार्ट नंबर 1 इस पुस्तक की भूमिका है और भूमिका को अच्छे से पढ़े बिना, समझे बिना आगे का वीडियो समझ में आना थोड़ा मुश्किल है। तो आज के वीडियो में हम गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से शुरू करते हैं। पवित्र पुस्तक जीने की राह, पार्ट नंबर 10, पेज नंबर 71। सत्संग से घर की कलह यानी झगड़ा समाप्त होती है, क्योंकि सत्संग से ज्ञान होगा। ज्ञान से हम लोग विचार करेंगे कि हम क्यों लड़ रहे हैं, क्यों झगड़ रहे हैं। 2 दिन का ये जीवन है, कब किसका समय आ जाए कोई भरोसा नहीं है। हम क्यों लड़ रहे हैं, किसके साथ में लड़ रहे हैं, लड़ाई झगड़े से हमें मिलेगा क्या सिवाय टेंशन के। तो सत्संग से फिर आदमी विचार करना शुरू कर देता है। एक माई अपनी पुत्र वधू पर बात बात पर क्रोध करती थी। छोटी छोटी गलतियों को बढ़ा चढ़ाकर अपने पुत्र से कहती, पुत्र अपनी पत्नी को धमकाता। इस प्रकार घर नरक बना हुआ था।
सत्संग के अभाव में वो घर नरक बना हुआ था। वो माई बात बात पर अपनी पुत्र वधू के साथ यानी अपने बेटे की पत्नी के साथ में झगड़ा करती, लड़ाई करती। क्योंकि सारा दिन वो क्या करती, आड़ोसी पड़ोसियों के पास में जाती, इधर उधर की बातें करती, भक्ति का कोई नामो निशान नहीं था, सत्संग में जाती नहीं थी, सारा दिन कुविचार मन में आते रहते थे, एक दूसरे की सुनी सुनाई बातें इधर उधर बाईपास करती रहती थी, अपने कर्म फोड़ रही थी। परमात्मा कहते हैं सत्संग में कुतिया भली साकट भली न माँ, वह बैठी हरी चर्चा सुने वह निंदा करने जा। परमात्मा कहते हैं सत्संग में ना जाने वाली माँ से वो कुतिया 100 गुना ज़्यादा अच्छी है। जो किसी कारण से संतों के सत्संग में बैठी हुई है, आसपास बैठी हुई है, परम संत के वचन उसके कानों में जा रहे हैं, और वो माँ जो सत्संग में नहीं जाती है, इधर उधर की निंदा चुगली करती है, वो तो उस कुतिया से भी बदतर है जो निंदा चुगली करके केवल अपने कर्म ही फोड़ सकती है। पुत्र वधू अपनी सासू माँ से कभी कभी कहती कि आप सत्संग जाया करो। अपनी पड़ोसन भी जाती है। सासू माँ बोली कि सत्संग में तो आई गई यानी बदचलन स्त्रियां जाती हैं जिनका संसार में सम्मान नहीं होता, जो अच्छे कुल की नहीं है, हम खानदानी हैं, हमारा क्या काम सत्संग में। बुढ़िया कहती हमारा क्या काम है सत्संग में, सत्संग में तो ऐरी गैरी जाती है जिनकी कोई इज्जत नहीं होती समाज में, जिनको कोई काम नहीं है, हम तो खानदानी है खानदानी। परमात्मा कहते हैं अगले जन्म में फिर वो खानदानी धर्मराज के द्वारा कुतिया बनाई जाती है, कुतिया, बिना सत्संग के, बिना भक्ति के। परमात्मा कहते हैं एक हरि की भक्ति बिना नारी कुतिया होए, गली गली भोकत फिरे टूक न डाले कोई। सारा दिन एक रोटी टुकड़े के लिए घर घर आंडेगी, घर घर, कोई जूत मारेगा, कोई एक आधा टूक डालेगा, नहीं मिलेगा तो खेत में जाके टट्टी खाएगी। जो आज खानदानी बनी बैठी है, जो आज अपने आप को इज्जतदार समझ रही है, कल को नंगी आंडेगी, नंगी, कोई इज्जत नहीं, नाम भी उसका गाली से शुरू होगा, कुतिया कुतिया। अपनी पड़ोसन भी सत्संग में जाती है। सासू माँ बोली कि सत्संग में तो आई गई यानी बदचलन स्त्रियां जाती हैं जिनका संसार में सम्मान नहीं होता, जो अच्छे कुल की नहीं है, हम खानदानी हैं, हमारा क्या काम सत्संग में। ऐसे पुत्र वधू ने कई बार कोशिश की परंतु माई मानने को तैयार नहीं होती। एक दिन गांव की स्त्री किसी कार्यवश उसके घर आई तो सास अपनी पुत्र वधू को गालियां दे रही थी, धमका रही थी कि आने दे तेरे खशम को, आज तेरी खाल उतराऊंगी। बात क्या थी कि गिलास में चाय रखी थी जो सास के लिए डालकर पुत्र वधू बच्चे को लेने अंदर चली गई थी, जो सोया था, जागने पर रो रहा था। उस बच्चे को उठाकर लाने में 1 मिनट भी नहीं लगी थी कि इसी बीच में कुत्ता आया और चाय के गिलास में जीभ मारने लगा। गिलास गिर गया, चाय पृथ्वी पर बिखर गई। सासू माँ आंगन में उस गिलास से मात्र 20 फुट की दूरी पर चारपाई पर बैठी थी, हट्टी कट्टी थी, खेतों में सैर करके आती थी परंतु काम के हाथ नहीं लगाती थी, इसी बात पर कलह कर रही थी। गांव के दूसरे मोहल्ले से आई माई सत्संग में जाती थी। सब बात सुनकर उसने बतेरी, उस सास का नाम बतेरी था, उससे कहा कि आप सत्संग में चला करो। उसका वही उत्तर था। उस सत्संग वाली भक्तमती ने बहुत देर सत्संग में सुनी बातें बताई परंतु बतेरी मानने को तैयार नहीं थी। बतेरी की दूसरी बहन उसी मोहल्ले में विवाह रखी थी जिस पाने की वह सत्संग वाली माई जानकी थी। बतेरी की बहन का नाम दया कौर था। जानकी ने जाकर दया कौर से बताया कि तेरी बहन बतेरी ने तो घर का नरक बना रखा है, बिना बात की लड़ाई करती है। मैं कल किसी कामवश गई थी, एक चाय का गिलास कुत्ते ने गिरा दिया, उसी का महाभारत बना रखा था। दया कौर भी जानकी के कहने से सत्संग सुनने गई थी और दीक्षा ले ली थी। जानकी ने कहा कि उसको जैसे तैसे एक बार सत्संग में ले चल। जब तक संतों के विचार सुनने को नहीं मिलते तो व्यक्ति व्यर्थ की टेंशन यानी चिंता स्वयं रखता है तथा घर के सदस्यों को भी चिंता में रखता है। दया कौर अगले दिन अपनी बहन के घर गई, किसी बहाने बतेरी को अपने घर ले गई। अब जो उसकी बहन थी बतेरी की दया कौर, वो किसी बहाने उसको अपने घर पे ले गई कि एक बार उसको यहाँ ले आऊँ और फिर मैं इसको सत्संग में लेके जाऊँगी।
एक बार ये सत्संग में चल पड़ेगी, गुरु जी के सत्संग सुनेगी और वहाँ जो माइयाँ, जो भाई बहन होंगे, उनसे बैठ के ज्ञान चर्चा होगी, परमात्मा की महिमा होगी, तो कुछ इसके समझ में आएगा। हो सकता है परम संत के वचन कान में पड़ जाएं तो इसके संस्कार बदल जाएं, इसका जीवन परिवर्तित हो जाए और घर नरक बनने से बच जाए। वहाँ से कई अन्य औरतें सत्संग में जाने के लिए जानकी के घर के आगे खड़ी थी। वे दया कौर को सत्संग में चलने के लिए कहने उसके घर गई। वहाँ उसकी बहन बतेरी को देखकर उसे भी कह सुनकर साथ ले गई। बतेरी ने जीवन में प्रथम बार सत्संग सुना। आश्रम में कैसे स्त्री पुरुष रहते हैं सब आंखों देखा तो अच्छा लगा। जैसा अनाप शनाप सुना करती थी वैसा आश्रम में कहीं भी देखने को नहीं मिला। सत्संग में बताया गया कि कई व्यक्ति अपनी बहन, बेटी, बहुओं तथा अन्य स्त्रियों को सत्संग नहीं भेजते और न स्वयं जाते हैं। वे कहते हैं कि हमारे सत्संग में जाने से घर की इज्जत का नाश हो जाएगा, हमारी बहू बेटियां बदनाम हो जाएंगी। उनको विचार करना चाहिए कि सत्संग में न आने से परमात्मा के विधान का ज्ञान नहीं होता कि भक्ति न करने वाले स्त्री पुरुष अगले जीवन में महान कष्ट भोगते हैं। अब सतगुरु तो सतगुरु ही है। आत्माएं सत्संग में आती हैं। अब परमात्मा को पता है कि कहाँ चोट करनी है, कैसे ये आत्मा सीधे रास्ते चल पड़ेगी। तो परमात्मा ने उसी बहन को आधार बनाकर और उसी की दुखती हुई नस के ऊपर चोट मार दी। जो बातें वो सोचा करती थी कि सत्संग में तो ऐरी गैरी औरतें जाती हैं, हम तो खानदानी हैं, परमात्मा ने उसी विषय को लेकर सत्संग शुरू कर दिया। सूक्ष्म वेद में बताया है कि जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके भक्ति नहीं करते उनको क्या क्या हानि होती है। कबीर हरि के नाम बिना नारी कुतिया होए, गली गली भोकत फिरे टूक न डाले कोई। संत गरीबदास जी की वाणी से। बीबी पर्दे रहे थी, ड्योडी लगे थी बाहर, अब गात उगाड़े फिरती है वह बड़ कुतिया बाजार। बीबी पर्दे रहे थी। पुराने समय में ये ठाकुर लोग, राजपूत लोग या वैसे भी जो राजा महाराजा थे, वो अपने घर की औरतों को बाहर नहीं निकलने दिया करते थे। वो उनको पर्दे में रखा करते थे। घर के अंदर काम या तो नौकर करते थे या फिर वो खुद घर के जो पुरुष होते थे वो सारा काम किया करते थे। अपनी औरतों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया करते थे, पर्दे में रखते थे, उनको अपने घर की इज्जत माना करते थे। तो परमात्मा कहते बिना सतगुरु की भक्ति के वो पर्दे में रहने वाली बीबी अगले जन्म में मरने के बाद परमात्मा के विधान अनुसार फिर वो पशु योनि में जाती है और फिर वो कुतिया बनती है, कुतिया। तो परमात्मा कहते हैं बीबी पर्दे रहे थी और ड्योडी लगे थी बाहर। बाहर उसके नौकरानी, नौकर वगैरह खड़े रहते थे उसकी सुरक्षा में। अब गात उगाड़े फिरती है वह बनकुतिया बाजार। अब वो नंगी होके घूम रही है। वो पर्दे में रहने वाली घर की इज्जत एक भक्ति ना करने से, सतगुरु के सत्संग ना सुनने से, अब वो गात उगाड़े फिरती है बनकुतिया बाजार। ये दुर्गति करवा ली उसने सत्संग में ना जाने से। वे पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोर। परमात्मा कहते हैं वो जो सुंदरियां, घर की इज्जत, वो स्त्रियां जो पर्दे में रहा करती थी, सुनो संदेशा मोर कि उनके बारे में सुन लो मेरी बात। गात उगाड़े फिरती हैं करे सरायों शोर। अब वो नंगी होके कुतिया बन के सरायों में शोर करती है। सराय यानी धर्मशाला। कोई आने जाने वाले रुक जाया करते थे रात्रि को सराय में, धर्मशाला में, और जब वो खाना खाते थे तो एक रोटी टूक के लिए वो घर की इज्जत जो पर्दे में रहा करती थी अब कुतिया बन के उस खाने वाले की मुंह की तरफ देखती है, कब ये मेरे को रोटी का टुकड़ा डाले, कब मैं खाऊं। एक टूक के लिए वो काजू किशमिश के हलवे खाने वाली स्त्री, और जब वो एक आधा टूक डालेगा साथ में 10 ग्राम मिट्टी भी खाएगी वो। तो सतगुरु के सत्संग ना सुनने से उस जीव ने अपनी कैसी दुर्गति करवा ली। नक बेसर नक पर बनी, पहरे थी हार हमेल, सुंदरी से कुतिया बनी, सुन साहिब के खेल। परमात्मा कहते हैं देखो इस काल के खेल। वो महंगे महंगे सोने चांदी के गहने पहनने वाली, 9 लखा हार पहनने वाली, कहते हैं अब वो सुंदरी से कुतिया बन गई। सुन साहिब के खेल, देखो परमात्मा के खेल। भावार्थ, मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी यदि भक्ति नहीं करता है तो वह मृत्यु के उपरांत पशु पक्षियों आदि आदि की योनियां प्राप्त करता है।
अरे भैया, आम इंसान की तो औकात ही क्या है। इस परमात्मा के संविधान के अनुसार, विधान के अनुसार, जिसको दुनिया भूल चुकी है, जिस प्रकार हमारे शरीर के ऊपर हमारे भारत देश का संविधान लागू होता है, इसी प्रकार शरीर के अंदर जो आत्मा है, रूह है, उसके ऊपर परमात्मा का संविधान लागू होता है। ऊपर धर्मराज के दरबार में पाई पाई का हिसाब देना पड़ता है कि तेरे को 50 साल की उम्र दी, 100 साल की उम्र दी या 150 साल की उम्र दी, तूने क्या किया। तेरे को भक्ति करने के लिए भेजा था, ये बकवाद करके वापस आ गया। तूने जितना कमाया, जितना जोड़ा, धन या इज्जत, कहाँ है तेरी इज्जत। नंगा खड़ा है तू लाइन में। कहाँ है तेरा वो धन जो तूने पूरी जिंदगी कमाया बैल और गधे की तरह। तो फिर ये आत्मा वहाँ पर नीचे गर्दन करके खड़ी हो जाती है कि गलती बन गई। गलती बन गई तो भाई आप सजा भुगतो। फिर गधा, कुत्ता, सुअर, कुतिया बना दिए जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि भैया उस समय क्या जवाब दोगे परमात्मा को, जब तुम खाली हाथ जाओगे, वहां पर पशु पक्षियों की योनियों में डाले जाओगे, और आम इंसान की तो बेचारे की औकात क्या। गरीबदास जी कहते हैं, तेरी क्या बुनियाद प्राणी, तू पेंडा पंथ पकड़बो। जब देश का राजा जो भक्ति नहीं करता, पहले राजा कहा करते थे, बादशाह कहा करते थे, वजीर आजम कहा करते थे, आजकल उनको प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, ये सब राजा हैं अपने अपने पद पर। तो गुरुदेव कहते हैं, एक हरि की भक्ति बिन राजा गधा होए, और माटी लदे कुम्हार की घास न डाले कोई। देश का राजा भी अगर सत भक्ति नहीं करता है, और सत भक्ति पूरे विश्व में वर्तमान में केवल सतगुरु रामपाल जी के पास है, बाकी भूल जाना। ये बड़े बड़े आश्रम, बड़े बड़े मठ बना के जो बैठे हैं आचार्य शंकराचार्य, दो देले की भक्ति नहीं है, अपने नरक की टिकट पक्की करवा रखी है। तो बिना सतगुरु की सत भक्ति के तो देश का राजा भी मरने के बाद में गधा बनता है। सोचिए फिर आप और हमारे जैसे आम प्राणियों की क्या औकात है। अगर भक्ति नहीं की तो ये दुर्गति यूं की यूं तैयार है, यूं की यूं तैयार। परमात्मा के नाम जाप बिना स्त्री अगले जन्म में कुतिया का जीवन प्राप्त करती है, फिर निवस्त्र होकर नंगे शरीर गलियों में भटकती रहती है। वो घर की इज्जत, वो पर्दे में रहने वाली, सोने चांदी के गहने हार पहन पहन के अपने आप को अति सुंदर मानने वाली, वो घर की इज्जत अब वो नंगी होके कुतिया बन के गली गली में भोंकती हुई फिर रही है एक रोटी टूक के लिए। भूख से बेहाल होती है, उसको कोई रोटी का टुकड़ा भी नहीं डालता। जिस समय वह आत्मा स्त्री रूप में किसी राजा, राणा तथा उच्च अधिकारी की बीवी यानी पत्नी थी, वे उसके पूर्व जन्म के पुण्यों का फल था। जब उसका मनुष्य जन्म था और वो पर्दे में रहा करती थी, किसी राजा की रानी बन के, किसी बहुत बड़े अधिकारी की पत्नी बन के, या ठुकरानी बन के, तो परमात्मा कहते हैं कि वो आत्मा उस जन्म में अपने पिछले जन्म की दान पुण्य की मलाई खा रही थी। अगले जन्म के लिए भक्ति की नहीं, दान पुण्य किया नहीं, संतों के सत्संग में गई नहीं, उसने अपनी दुर्गति करवा ली। अब वो कुतिया बन के घूम रही है राजा की रानी। वे उसके पूर्व जन्मों के पुण्यों का फल था, जो कभी किसी जन्म में भक्ति धर्म आदि किया था, वह सर्व भक्ति तथा पुण्य स्त्री रूप में प्राप्त कर लिए। जैसे आज देश का प्रधानमंत्री है या कोई मुख्यमंत्री है, बहुत बड़ा कोई उद्योगपति है जिसका दुनिया में नाम है, और भक्ति आज वो कर नहीं रहा, और भक्ति भी करता है तो खाली लोग दिखावे की, अपने केवल वोट प्राप्त करने के लिए किसी मंदिर का उद्घाटन कर दिया, किसी मस्जिद में चला गया, किसी तीर्थ पे चला गया, केवल जनता को खुश करने के लिए। और वो भक्ति भी शास्त्रों के अनुसार नहीं है। ये शास्त्रों में, किसी भी धर्म के धर्म शास्त्र में मूर्तियां बना बना के पत्थर की, सोने की, चांदी की या पीतल की, ये पूजने का आदेश नहीं है। जो मंत्र जाप हमारे धर्मगुरु देते हैं, हरे हरे, राधे राधे, श्याम मिलादे, ओम नमो भागवते वासुदेवाय, जय जय राम, हरे राम, ओम नमः शिवाय, जय जगदीश हरे, ये सब फर्जी है, फर्जी मनमाना आचरण है पूरा। किसी भी धर्मशास्त्र में जो कि प्रमाणित हैं, चारों वेद, गीता जी, कुरान, पुराण, बाइबल, आपको किसी भी धर्म ग्रंथ में इन मंत्रों के जाप करने का कोई उल्लेख नहीं मिलेगा। ये मनमाना आचरण है, मनमाना आचरण है। तो यदि वो देश का राजा, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री अगर कोई भक्ति भी करता है तो वो भी शास्त्रों के विरुद्ध करता है, तो अगले जन्म में वो सीधा गधे की योनि में जाता है वो राजा। ये परमात्मा का विधान है।
तो वर्तमान में वो राजा, वो मुख्यमंत्री, बहुत बड़ा कोई अधिकारी, बहुत बड़ा कोई बिजनेसमैन, कोई बॉलीवुड का हीरो हीरोइन, कोई ये क्रिकेटर, वर्तमान में यदि सतगुरु रामपाल जी की भक्ति नहीं करते हैं तो हमें वो जो ठाठ बाट करते हुए दिखाई दे रहे हैं ना, घूमते फिरते, नाचते गाते, मौज मस्ती करते, राज करते, वर्तमान में वो अपने पिछले मनुष्य जन्म की मड़ाई खा रहे हैं। जब कभी उनका इससे पहले मनुष्य जन्म था स्त्री या पुरुष का, और उन्होंने जो भक्ति की थी, दान पुण्य किया था, मंत्र जाप किए थे, उनका प्रतिफल आज वर्तमान में भोग रहा है। वो दान धर्म किया हुआ तो मिल गया, लेकिन मोक्ष नहीं हुआ, क्योंकि मोक्ष तो सच्चे सतगुरु के शरण में आने से होगा। अब वर्तमान में भक्ति वो कर नहीं रहा, तो अगले जन्म में क्या मिलेगा? अगर अगला जन्म उसको मिलेगा मनुष्य का, तो बीच में 84 लाख योनियां भोगनी पड़ेंगी, एक लंबा चक्कर काट के आना पड़ेगा गधे कुत्ते सुअर बनने का। 84 लाख प्रकार की योनियां, सुनने में छोटा शब्द है, लेकिन एक गधे का जीवन देख लो, कितना कष्टमय, कितना दुखदायी होता है। तो कहते हैं वो राजा फिर अगले जन्म में पशु योनि में जाएगा, जो आज हमारे को बहुत बड़ा पावरफुल दिखाई दे रहा है। चाहे भारत का हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे किसी भी देश का हो, परमात्मा के दरबार में प्रधानमंत्री गिरी नहीं चलती, ये राष्ट्रपति गिरी नहीं चलती, ये नेतागिरी केवल यही चलती है जब तक उसके पुण्य हैं। और जिस दिन यहाँ भी उनके पुण्य खत्म हो जाते हैं, पिछले जन्मों की भक्ति कमाई जब समाप्त हो जाती है, तो यहाँ भी उनकी दुर्गति होती है। उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है, विमान उनका क्रैश हो जाता है, एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, बीमारी में मारे जाते हैं। सब कुछ पाप और पुण्य के आधार से चलता है। इसलिए संत भक्ति पे जोर देते हैं कि मनुष्य जन्म केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए मिलता है, बाकी तो अपने संस्कार से, जिसको राज मिला है, जिसको कुछ भी मिला है पद, उसके संस्कार से मिला हुआ है। वह आत्मा ऊंचे घराने की बहु बेटियां थी, उस समय पर्दों में रहती थी, काजू किशमिश डालकर हलवा तथा खीर खाती थी। उनका जूठा छोड़ा हुआ नौकरानियां खाती थी। उनको सत्संग में नहीं जाने दिया जाता था, क्योंकि वे उच्च घरानों की बहुएं तथा बेटियां थी। घर से बाहर जाने से बेइज्जती मानती थी। बड़े घरों की इज्जत इसी में मानी जाती थी कि बहू बेटियां का पर्दे में घर में रहना उचित है। इन कारणों से वह पुण्यात्मा सत्संग विचार न सुनने के कारण भक्ति से वंचित रह जाती थी। उस मानव शरीर में वह स्त्री गले में 9-9 लाख रुपए के हमेल हार पहनती थी, नाक में सोने की नाथ पहनती थी। उसी हार श्रृंगार में अपना जीवन धन्य मानती थी। भक्ति ना करने से वे अब कुतिया का जीवन प्राप्त करके नंगे शरीर गलियों में एक एक टुकड़े के लिए तरस रही होती हैं। शहर में पहले सराय यानी धर्मशाला होती थी, यात्री रात्रि में उनमें रुकते थे। जैसे आजकल हाईवे पे होटलें होती हैं, बड़े बड़े ढाबे होते हैं, ऐसे पहले के समय में राजा महाराजा सराय बना दिया करते थे, जिनको धर्मशाला कहा करते थे, जिनमें यात्री रात्रि में रुका करते थे। यात्री रात्रि में उनमें रुकते थे, सुबह भोजन खाकर प्रस्थान करते थे। वह पर्दे में रहने वाली सुंदर स्त्री कुतिया बनकर धर्मशाला में रुके यात्री का डाला टुकड़ा खाने के लिए धर्मशाला में भोगती है। रोटी का टुकड़ा धरती पर डाला जाता है, उसके साथ कुछ रेत मिट्टी भी चिपक जाती है। वह सुंदरी जो काजू किशमिश युक्त हलवा खीर खाती थी, भक्ति नहीं करती थी, उस रेत मिट्टी युक्त टुकड़े को खा रही है। यदि मनुष्य शरीर रहते सहते पूरे संत से नाम लेकर भक्ति कर लेती तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। और पूरा संत वर्तमान में केवल एक है, सतगुरु रामपाल जी। बाकी जितने भी संत हैं ये सब नकली हैं। भले आपको उनके सत्संगों में प्रधानमंत्री जाता दिखाई दे, मुख्यमंत्री जाता दिखाई दे, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी वहाँ पर जाती हुई दिखाई दें, उनको दंडवत प्रणाम करती हुई दिखाई दें, उनके पास में भक्ति के नाम पर कख भी नहीं है, कख भी, 0/0। खुद भी नरक में जाएंगे, अपने फॉलोवर को भी नरक में लेके जाएंगे। सत भक्ति पूरे विश्व में केवल सतगुरु रामपाल जी के पास है। एक बार थोड़ी हिम्मत करके जेब से मोबाइल निकाल कर यूट्यूब पर जाकर सर्च करें, सृष्टि रचना सतगुरु रामपाल जी, धीरे धीरे सुनना शुरू करें एक बार। अन्यथा परमात्मा अपने कर कमल से जो हमें लिख कर दे रहे हैं, ये बीतेगी फिर हमारे साथ में। बड़े बड़े घराने की औरतें, बड़े बड़े अधिकारी,
जो काजू किशमिश के हलवे खाया करते थे, बड़ी बड़ी पार्टियों में जा जा के शराब पिया करते थे, अच्छा अच्छा 20 प्रकार का खाना खाया करते थे, लेकिन एक भक्ति ना करने से, और वो भी सच्ची भक्ति ना करने से, अगले जन्म में गधे कुत्ते बनकर उनको दुर्गतियों का सामना करना पड़ता है, नंगे हारना पड़ता है, नंगे। अब वो इज्जत कहाँ गई, वो ऐशो आराम कहाँ गए, वो पार्टियां कहाँ गई। अब पार्टियों में झूठी पत्तड़ चाट रही है वो जो पर्दे में रहा करती थी, काजू किशमिश खाया करती थी। इसलिए गुरुदेव भगवान कहते हैं, यदि अपनी दुर्गति करवाने से बचना चाहते हो तो समय रहते सत्संग सुनना शुरू कर दो, सच्चे सतगुरु की शरण में आ जाओ, अन्यथा ये दुर्गति चाहे भिखारी हो चाहे राजा हो, अगले जन्म में बिल्कुल तैयार है। इसी संदर्भ में परमात्मा हमें एक कथा सुना रहे हैं, पुल्लोबाई की नसीहत। पुल्लोबाई एक साध्वी थी, जैसे कि मीराबाई थी, ऐसे ही एक साध्वी थी, परमात्मा की भक्ति करती थी, और एक राजा ने उससे नाम उपदेश ले लिया था। उसकी कथा गुरुदेव भगवान हमें यहाँ पर लिख कर दे रहे हैं। हमने क्या शिक्षा लेनी है। एक राजा ने पुल्लोबाई के ज्ञान विचार सुने, बहुत प्रभावित हुआ। उस राजा की 3 रानियां थी। राजा ने अपनी रानियों को पुल्लोबाई के विषय में बताया। राजा ने कई बार पुल्लोबाई भगतनी की अपनी रानियों के सामने प्रशंसा की। अपने पति के मुख से अन्य स्त्री की प्रशंसा सुनकर रानियों को अच्छा नहीं लगा, परंतु कुछ बोल नहीं सकी। उन्होंने भगतमती पुल्लोबाई को देखने की इच्छा व्यक्त की। राजा ने पुल्लोबाई को अपने घर पर सत्संग करने के लिए कहा, तो पुल्लोबाई ने सत्संग करने की तिथि तथा समय राजा को बता दिया। अब राजा तो धार्मिक विचारों वाला था, वो तो पुल्लोबाई की प्रशंसा इसलिए करता था क्योंकि उसने उससे उपदेश ले रखा था, और वो उसके ज्ञान की प्रशंसा किया करता था, ना कि उसकी सुंदरता की। लेकिन रानियों को यह लगता था कि वो जरूर हमसे भी ज़्यादा सुंदर है, इसलिए राजा बार बार उसकी प्रशंसा कर रहा, जो उनको अच्छा नहीं लगता था। तो रानियों ने एक दिन विचार करके राजा से कहा कि हम उस पुल्लोबाई को देखना चाहते हैं जिसकी आप इतनी प्रशंसा करते हो। रानियों ने देखा कि हम कितनी सुंदर हैं और कैसे कैसे सोने चांदी के गहने पहन रखे हमने, हमारे से भी ज़्यादा सुंदर होगी क्या। लेकिन संतों की भक्तों की सुंदरता भक्ति में होती है, दान धर्म में होती है, अच्छे आचरण में होती है, सोने चांदी से कोई सुंदरता नहीं होती है। ये तो उन रानियों के अपने विचार थे बिना सत्संग के। तो एक दिन राजा ने पुल्लोबाई से प्रार्थना की, तो पुल्लोबाई ने सत्संग करने का टाइम फिक्स कर दिया कि फला फला दिन मैं परमात्मा के आशीर्वाद से आपके घर पर ज्ञान चर्चा के लिए आऊँगी। तो रानियाँ बड़ी प्रसन्न हुई कि अब देखेंगे उस पुल्लोबाई को कितनी क्या सुंदर है। और जिस दिन वो पुल्लोबाई आई उस दिन रानियों ने और ज़्यादा हार श्रृंगार मेकअप वगैरह कर लिया कि हमसे भी ज़्यादा सुंदर है क्या वो। फिर पुल्लोबाई उनको अंत में क्या नसीहत देती है, क्या उनको सलाह देती है। उन्होंने भगतमती पुल्लोबाई को देखने की इच्छा व्यक्त की। राजा ने पुल्लोबाई को अपने घर पर सत्संग करने के लिए कहा, तो पुल्लोबाई ने सत्संग की तिथि तथा समय राजा को बता दिया। सत्संग के दिन रानियों ने अति सुंदर तथा कीमती वस्त्र पहने तथा सब आभूषण पहने, अपनी सुंदरता दिखाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। रानियों ने सोचा था कि पुल्लो बहुत सुंदर होगी। भगतमती पुल्लो राजा के घर आई। उसने खद्दर का मैला सा वस्त्र धारण कर रखा था, हाथ में माला थी, चेहरे का रंग भी साफ नहीं था। भगतमती पुल्लो को देखकर तीनों रानियां खिलखिलाकर हंसने लगी और बोली, ये है वो पुल्लो, हमने तो सोचा था बहुत सुंदर होगी। उसकी बात सुनकर भगतमती पुल्लोबाई ने कहा कि क्या कहा पुल्लोबाई ने अब उनकी बातें सुनकर, गहना बादा तन की शोभा, यानी तुम अपने शरीर के ऊपर जो कीमती कीमती वस्त्र पहनकर, आभूषण पहनकर जो अपनी शोभा मान रही हो ना, अपनी इज्जत मान रही हो ना, कहते हैं वस्त्र आभूषण तन की शोभा, और ये तन काचो भांडो, ये शरीर तो कच्चे मटके जैसा है, और भक्ति बिना बनोगी कुतिया, राम भजोना रांडो। कि हे बेशरम औरतों, भक्तिहीन औरतों, बिना परमात्मा की भक्ति के आज तुम अपने शरीर की सुंदरता, ये बहुत महंगे महंगे कपड़े, सोने चांदी के आभूषणों को समझ रही हो ना, ये शरीर तो कच्चे मटके की तरह है, कब फूट जाए कोई भरोसा नहीं।
और बिना सतगुरु की सतभक्ति के अगले जन्म में कुतिया बन के घूमोगी। कुतिया बिना भक्ति के बनोगी कुतिया। राम भजो ना रांडो, परमात्मा का सत्संग ले लो, सतगुरु की शरण ग्रहण कर लो समय रहते और भक्ति कर लो। तुम्हारे जैसे ना जाने कितनी जा चुकी हैं गधी और कुतिया की योनियों में। तो इस प्रकार से पुल्लोबाई ने उनको समझाने का प्रयास किया। भावार्थ, सुंदर वस्त्र तथा आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं। ये शरीर नाशवान है, जैसे कच्चा घड़ा होता है। ये शरीर क्षण भंगुर है, यानी कब नष्ट हो जाए। एक्सीडेंट में ये मर जाए, छत से गिर जाए तो ये खराब हो जाए, टूट जाए, फूट जाए, आग में ये जल जाए, जहर खाने से ये मर जाए। इस शरीर का कोई स्टैंड ही नहीं है, ये तो बिल्कुल कच्चा मटका है, क्षण भंगुर है। न जाने किस कारण से, किस आयु में और कब नष्ट हो जाए। यदि भक्ति नहीं की तो अगले जन्म में कुतिया का जन्म पाओगी, फिर निवस्त्र भटकती फिरोगी। इसलिए कहा है रांडो, अर्थात स्त्रियों भक्ति करो। रांड शब्द विधवा के लिए प्रयोग होता है, परंतु सामान्य रीति में स्त्रियां अपनी प्रिय सखियों को प्यार से संबोधित करने में प्यारी गाड़ी के साथ प्रयोग किया करती थी। अब शिक्षित होने पर यह शब्द प्रयोग नहीं होता। भगतमती पुल्लोबाई ने सत्संग सुनाया, कबीर परमेश्वर जी की साखियां सुनाई और क्या कहा, कबीर हरि के नाम बिना नारी कुतिया हो, गली गली भोकत फिरे टूक न डाले कोय। कबीर राम रटत कोडी भलो, चू चू पड़े जो चाम, सुंदर देही किस काम की, जा मुख नाही नाम। परमात्मा कहते हैं राम रटत कोडी भलो और चू चू पड़े जो चाम, सुंदर देह किस काम की, जामुख नाही नाम। एक व्यक्ति है, बहुत अट्टा कट्टा शरीर है, अच्छा चिकना चुपड़ा चेहरा है, अपने आप को बड़ा धन्य मान रहा है, सुंदर समझ रहा है, और राम नाम है नहीं उसके पास, यानी सच्चे सतगुरु की भक्ति है नहीं। तो परमात्मा कहते हैं वो चाहे कितना अट्टा कट्टा है, कितना सुंदर है, कितना स्वस्थ उसका शरीर है, अगले जन्म में बिना सतगुरु की भक्ति के 84 में जाएगा, पशु पक्षियों की योनियों में कष्ट उठाएगा। और एक ऐसा व्यक्ति है जो बीमार है, कोढ़ जैसा रोग लगा हुआ है, लेकिन परमात्मा का नाम मिला हुआ है, अपनी भक्ति करता है, कहते हैं वो शरीर त्यागने के बाद में मोक्ष प्राप्त करेगा। और परमात्मा की भक्ति से उसका भयंकर से भयंकर रोग भी ठीक होगा, क्योंकि ये लक्षण है, ये गुण है परमात्मा की भक्ति के। परमात्मा अंधे को आंख देता है, कोढ़ी को काया देता है, बांझ को पुत्र देता है, निर्धन को माया देता है। ये गुण है परमात्मा के। तो कहते हैं राम रटत कोडी बलो, चू चू पड़े जो चाम। जिसका शरीर बीमारी से खराब हो रहा है लेकिन भक्ति कर रहा है, कहते हैं उस सुंदर व्यक्ति से लाख गुना अच्छा है वो, जिसका शरीर स्वस्थ नहीं है लेकिन जो भक्ति कर रहा है। क्योंकि ये मनुष्य शरीर भक्ति करने के लिए मिलता है। ये बकवाद करते हुए तो हमें असंख्य जन्म हो गए, असंख्य जन्म। ये कोई पहला मनुष्य जन्म नहीं हमारा। ना जाने आज से पहले कितने करोड़ों अरबों हमारे स्त्री पुरुष के मानव जन्म हो चुके हैं। हमने उन जन्मों में ये बकवादें तो करी हैं, और हर जन्म को बर्बाद करने के बाद हम फिर 84 लाख योनियों में गए। अब की बार हमारा दाव लगा इस भक्ति युग में। परमात्मा धरती पर सशरीर प्रकट हैं सतगुरु रूप में। एक बार सत्संग सुनना शुरू करो। तो परमात्मा कहते हैं राम रटत कोडी भलो, चू चू पड़े जो चाम, सुंदर दे किस काम की, जा मुख नाही नाम। कबीर नहीं भरोसा देही का, विणस जावे छिन्न माही, श्वास उसास में नाम जपो, और यतन कछु नाई। परमात्मा कहते हैं ना जाने ये तुम्हारा शरीर कब छूट जाएगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। लिखा हुआ नहीं है कि तू 40 साल जिएगा, 50 साल जिएगा। परमात्मा के कागजों में तो लिखा है, लेकिन तुम्हें नहीं पता इस बात का। इसलिए अपनी मृत्यु को अति निकट समझकर, संतों के सत्संग सुनकर, ज्ञान से परिचित होकर उनके शरण लेके अपनी आत्मा का कल्याण कराओ। नहीं भरोसा देही का, ये विनस जाए छिन माही, 1 सेकंड नहीं लगती कब ये मर जाएगा एक्सीडेंट में, भूकंप में, बीमारी से। कहते हैं श्वास ऊ श्वास में नाम जपो, और यतन कछु नाई। सतगुरु तुम्हें जो मंत्र दीक्षा देगा उसको श्वास ऊ श्वास से जपो, यानी सतगुरु जो विधि बताएगा उस विधि से भक्ति करो, मंत्रों का जाप करो, तब इस मनुष्य जन्म का कोई फायदा है।
कबीर श्वास ऊं श्वास में नाम जपो, व्यर्थ श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास को आवन हो के न होए। गरीब सर्व सोने की लंका थी, रावण से रणधीरम, एक पलक में राज्य गया जम के पड़े जंजीरम। कि वर्तमान में तुम्हारी औकात क्या है, हम हैं क्या, हैसियत क्या है। मालिक कहते हैं मर्द गर्द में मिल गए, जिनको वास्तु में हम लोग मर्द कह सकते हैं, जो वास्तु में ताकतवर थे, बलवान थे, जिनके पास में धन था, पावर थी, रावण जैसे, कंस जैसे, हिरण्यकशिपु जैसे। कहते हैं मर्द गर्द में मिल गए, वो भी मिट्टी में मिल गए, बिना सतभक्ति के, बिना सतगुरु की सत्संगति के। मर्द गर्द में मिल गए रावण से रणधीरम, कंस केश चानोर से हिरणाकुश बलवीरम। कहते हैं तुम्हारी तो औकात क्या है, वर्तमान में 5-5 फुट के, 6-6 फुट के, 6.5 फुट के, पता नहीं क्या समझने लग जाते हैं अपने आप को। रावण की 150 फुट की हाइट थी, 150 फुट की। रोजाना 100 जोटों का मांस खाता था, 100 मटके दारू के पीता था रावण। अब ये बातें तुम्हारे समझ में कम आएंगी। एक बार सतगुरु के सत्संग सुनना शुरू करो, तब पता चलेगा इस दुनिया में कैसे कैसे बलवान होके जा चुके हैं। भीम द्वापर युग में, जिसमें 10,000 हाथियों जितनी पावर थी। आज एक कुत्ता बस में नहीं आता इंसान के, एक कुत्ता पीछे लग जाए तो आदमी आगे होके भग लेता है। और फिर भी ना जाने अपने आप को क्या समझ के रखते हैं कि हमारे से बड़ा बलवान कोई है नहीं। 4 दिन कोई सिंगल हड्डी आदमी जिम में क्या चला जाता है, शर्ट फाड़ने को हो जाता कि बस मेरे से बड़ा तो कोई है नहीं, हट जाओ सामने से सारे, नहीं तो फोड़ दूंगा। तो परमात्मा कहते हैं यहाँ रावण जैसे चले गए, जिन्होंने भगवान शंकर के कैलाश पर्वत को भी हिला दिया था। तुम्हारे से 1 क्विंटल का पत्थर नहीं हिलता आज। कहते हैं वो बिना सतगुरु की सतभक्ति के कुत्ते वाली मौत मरे, कुत्ते वाली मौत है। और आज कहीं चूहे बन के जमीन में बिल खोद के रह रहे वो। तो कहते हैं वर्तमान में 5-5 फुट के इंसानों, तुम्हारी क्या औकात है, तुम्हारी क्या वैल्यू है अगर भक्ति नहीं करी तो। कहते हैं सर्व सोने की लंका थी, रावण से रणधीरम। रावण 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के दीवाना बाती। रावण के 1 लाख बेटे थे, एक से बढ़कर एक, और 1.25 लाख रिश्तेदार थे उसके। कहते हैं आज उसके घर में कोई दीपक जलाने वाला भी नहीं है, उसका खानदान समाप्त हो गया। आज जिसके घर में 2-4 बेटे हो जाए ठीक ठाक से, पूरे गांव को धरना चाहता है, अगले जन्म में चूहा बन के बिल बना के रहेगा, दुनिया को दुखी करने वाला। सर्व सोने की लंका थी, रावण से रणधीरम, एक पलक में राज्य गया जम के पड़े जंजीरम। गरीब मर्द गर्द में मिल गए, रावण से रणधीरम, कंस केश चानूर से हिरणाकुश बलवीरम। और तेरी क्या बुनियाद है, जीव जन्म धर लेत। गरीबदास जी कहते हैं हे कलयुग के इंसान, तेरी क्या औकात है उन पहले वाले महापुरुषों के सामने। तेरा तो जीव शरीर है, जीव, तेरी तो कोई वैल्यू नहीं है। ना तो कोई ताकतवर है, ना ऐसा तो कोई धनवान है, कोई पैसे वाला है। आज कुछ नहीं है तेरे पास में, कब तेरी फूंक निकल जाए कोई भरोसा नहीं है। गरीब तेरी क्या बुनियाद है, जीव जन्म धर लेत। और गरीब दास हरि नाम बिना खाली रह जा खेत। सच्चे सतगुरु की भक्ति कर ले, अन्यथा भक्ति के बिना तेरा ये मनुष्य जन्म खाली रह जाएगा और यमराज के दरबार में जाके मुंह लटकाएगा, सीधा 84 लाख योनियों में ठोकेगा। शब्दार्थ कबीर परमेश्वर जी ने अध्यात्म का विधान बताया है, यानी परमात्मा का संविधान बता रहे हैं। कहा है कि जो स्त्री भक्ति नहीं करती वह अगले जन्म में कुतिया का जीवन प्राप्त करके गली गली भौंकती फिरती है। कोई उसको भोजन का ग्रास भी नहीं डालता। मानव जीवन में सब भोजन समय पर मिल रहा था, भक्ति ना करने से ये दशा होगी। परमात्मा की भक्ति कुष्ठ रोगी, जिसके शरीर की खाल भी कट कट कर गिर रही है, उससे रक्त निकल कर गिर रहा है, यदि वो भी करता है तो बहुत अच्छा है। भक्ति करने से उसका कुष्ठ रोग भी ठीक हो जाएगा, भविष्य भी उज्जवल होगा। जो भक्ति नहीं करता वह चाहे सुंदर शरीर वाला भी क्यों ना हो, उसका सुंदर स्वस्थ शरीर किसी काम का नहीं। अगले जन्म में फिर वो शरीर गधे की योनि प्राप्त करेगा, फिर कुम्हार के काम आएगा वो।
जो आज सुंदर और स्वस्थ शरीर प्राप्त करके अपने आप को पहलवान समझ रहा है और भक्ति कर नहीं रहा, अगले जन्म में वो शरीर कुम्हार के काम आएगा। जब गधा बनेगा, 2.5 मन का बोरा पटकेगा, पजावे के ऊपर सारा दिन कच्ची ईंट ऊपर ले जाएगा, पक्की ईंट ऊपर से लेके आएगा। इस मानव शरीर का कोई विश्वास नहीं है कि यह कब तथा किस कारण से नष्ट हो जाए। इसे बचाकर नहीं रखा जा सकता। इसका एक उपाय है, भक्ति करो, इतना सुमरण करो कि एक श्वास भी नाम के जाप बिना खाली ना जाए। कोई भरोसा नहीं। आप जी आए दिन अखबार में पढ़ते हो, कोई एक्सीडेंट में मर गया, कोई लड़ाई झगड़े में मर गया, कोई किसी बीमारी से मर गया, कोई हॉस्पिटल में मर गया, कोई फांसी खा के मर गया, कोई जहर खा के मर गया, कोई भूकंप में मर रहे हैं। कोई भरोसा नहीं है इस मनुष्य शरीर का। ये पंडित ज्योतिष झूठी बना बना के तुम्हारे को ये पत्रियां दे रहे हैं, 150 साल जिएगा, 100 साल जिएगा। अपना धंधा शुरू कर रखा लोगों ने। पता केवल उस परमात्मा को है, बाकी किसी को नहीं है। इसलिए सतगुरु के सत्संग सुनो, ज्ञान समझो। आज हम ज्ञान समझने के लायक हैं। ये मनुष्य शरीर स्त्री या पुरुष में हम सत्संग सुन सकते हैं, विचार कर सकते हैं। अन्य योनियों में सत्संग नहीं सुन सकते, विचार नहीं कर सकते। अन्य योनियों में भक्ति नहीं होती। ये भक्ति और मोक्ष केवल मनुष्य शरीर में मिलता है। परमात्मा कहते हैं मात पिता मिल जाएंगे 184 माही। ये सतगुरु की सेवा और भक्ति भाई फेर मिलन की नाई। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि माता पिता ही भगवान है, बस माता पिता की सेवा करो। सेवा करना अच्छी बात है, लेकिन माता पिता भगवान नहीं होते। अरे फिर तो बहुत भगवान हो गए। दुनिया में ना जाने कितने माता पिता हैं। आप भी कल को किसी के माता पिता बनोगे, कल को आप भी भगवान बन जाओगे। अपने आप को भगवान कहलाने वाला इंसान नरक में जाता है। नरक में यम के दूत उसके मुंह में मूतते हैं। तो परमात्मा कहते हैं माता पिता तो तुम्हें कल को मरने के बाद जब गधा बनेगा उस समय भी मिल जाएगा, कुत्ता बनेगा तो भी माता पिता मिल जाएंगे, मनुष्य बन जाएगा तो भी माता पिता फिर मिल जाएंगे। लेकिन ये सतगुरु की सेवा और भक्ति ये दोबारा नहीं मिलती, बार बार नहीं मिलती। बड़ी मुश्किल से दाव लगता है, इसको चूकना नहीं चाहिए। श्वास छोड़ते समय तथा लेते समय प्रत्येक श्वास में नाम जपो। श्वास को नाम के जाप बिना व्यर्थ ना करो। ये श्वासों से किया जाने वाला सुमरण केवल वर्तमान में इस धरती पर सतगुरु रामपाल जी के पास है। जो श्वास श्वास से नाम जपा जाता है, जिसको सतनाम कहते हैं। इसी सतनाम को जपने के लिए हमें ये श्वासें दी है परमात्मा ने। श्वास छोड़ते समय तथा लेते समय प्रत्येक श्वास में नाम जपो। श्वास को नाम के जाप बिना व्यर्थ ना खो। इस श्वास को ज्ञान नहीं है, ये अंदर गया है तो बाहर आएगा कि नहीं आएगा। इसलिए गफलत ना करके भक्ति में लग जाओ। यदि आपके पास धन है और सुविधाएं भी हैं, इनके कारण भक्ति करना न भूलना। श्रीलंका के राजा रावण के पास अत्यधिक धन था। उसने सोने के मकान बना रखे थे और स्वयं भी योद्धा था, परंतु श्री रामचंद्र के साथ युद्ध हुआ, मारा भी गया और श्रवण भी लूट लिया गया। उसकी सोने की लंका भी हिंदुस्तान से जो वानर सेना गई थी लूट के ले आई। कोई 5 किलो, कोई 10 किलो उधर से तोड़ तोड़ के ले आए उसकी सोने की लंका को। तो कहते हैं उसका धन भी गया और उसका वो बल भी गया, राज्य भी गया। ये सब एक पलक में हो गया, यानी राम जी के तीर से मारा गया। कुछ ही समय में सब कुछ नष्ट हो गया तथा यम के दूत यानी मृत्यु देवता के नौकर उस रावण को जंजीरों में बांध कर ले गए, नरक में डाला गया। रावण जैसे मर्दाने यानी सूरवीर मिट्टी में मिल गए तथा मथुरा का राजा कंस, उसका प्रसिद्ध पहलवान चाणूर, कंस का नौकर केसी, रूपधारी राक्षस तथा हिरण्यकशिपु जैसे बलवान भी भक्ति बिना जीवन व्यर्थ कर गए। हे सामान्य प्राणी, तेरी क्या बुनियाद है? यानी तू किस आधार से बचेगा? तू कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न जीवों के शरीर धारण कर लेता है। संत गरीबदास जी ने परमेश्वर कबीर जी के बताए ज्ञान से कहा है कि भक्ति ना करने से तेरे को ऐसी हानि होगी जैसे किसान खेत में बीज न बोने से भूखा मरता है, उसे कोई लाभ नहीं होता। जिस प्रकार किसान खेत में बीज ना बोने से भूखा मरता है, उसी प्रकार मनुष्य शरीर में जो भक्ति का बीज नहीं बोता, सच्चे सतगुरु की शरण में नहीं आता, वो उसी प्रकार से अगले जन्मों में फिर महाकष्ट उठाएगा।
भगतनी पुल्लों ने इस संसार की वास्तविकता बताई तथा भक्ति बिना होने वाले कष्ट बताए। छोटे से राज्य के टुकड़े को प्राप्त करके आप इतना गर्व कर रहे हो, ये व्यर्थ है। लंका का राजा रावण ने सोने के मकान बना रखे थे, सत भक्ति न करने से राज्य भी गया, सोना भी यही रह गया, नरक का भागी बना। राजा रानियों ने उपदेश लेकर भक्ति की तथा जीवन धन्य किया। जब पुल्लोबाई ने सत्संग किया और समझाया पूरी रात ज्ञान चर्चा करके, तब उन रानियों पे सत्संग का असर हुआ, क्योंकि सत्संग से ज्ञान होता है और हमारे संस्कार चेंज होने लग जाते हैं। तो राजा की रानियों ने भी वो मान बढ़ाई छोड़कर और पुल्लोबाई से उपदेश लेकर परमात्मा की भक्ति शुरू कर दी। कबीर हरि के नाम बिन राजा रषभ होए, रषभ यानी खच्चर गधा, मिट्टी लदे कुम्हार कह घास न नीरे कोई। भगवान की भक्ति ना करने से राजा गधे का शरीर प्राप्त करता है, कुम्हार के घर पर मिट्टी ढोता है, घास स्वयं जंगल में खाकर आता है। यानी गधे के साथ में बहुत ज़्यादा बुरी बीतती है, यानी वो सबसे ज़्यादा कर्मों की मार झेलता है, सबसे ज़्यादा गधा। क्योंकि जब उसका मनुष्य जन्म होता है वो राजा होता है, और राजा ना जाने कितने लोगों को दुखी कर देता है, कितने लोगों को परेशान कर देता है। और वैसे भी राजा देश की जनता के टैक्स से अपनी सर्व सुख सुविधाएं भोगता है, तो पूरी जनता का जो कर्जा होता है वो राजा के ऊपर होता है। और अगले जन्म में वो राजा मरने के बाद गधा बनकर देश के प्रत्येक नागरिक का गधा बनता है, किसी का बैल बनता है, किसी की गाय बनती है, किसी की भैंस बनता है। इस प्रकार से अपना कर्जा उतारता, फिर वो इतनी दुर्गति होती है राजा की। तो फिर पीछे तू पशुआ की जे दीजे बैल बनाए, चार पहर जंगल में डोले तो नहीं उधर भराए। फिर ये दुर्गति होगी उस राजा की, अगले जन्म में जानवर बन के, और उसका पेट भी नहीं भरेगा ढंग से। इतना मोटा पेट लगा देगा भगवान, इतना मोटा, सारा दिन नीचा मुंह करके खाता रहेगा, पीछे से निकालता रहेगा, उसका पेट भी ढंग से नहीं भरेगा। और किसान सारा दिन जब वो बैल बनेगा उसको खेत में हल में जोतेगा, और शाम को सूखा सूखा चारा डालेगा, सूखा जौं का भूस। आंखों में आंसू आएंगे लेकिन मजबूरी में खाना पड़ेगा। जब वो राजा था, बड़े बड़े 7 स्टार होटल में 56 प्रकार की डिश खाता था, लेकिन एक भक्ति नहीं करी। अरे राज्य भी कर, किसने मना किया, लेकिन साथ में सतगुरु की भक्ति भी कर, और नेक नीति ईमानदारी से परमात्मा से डर कर अपना राज्य कर, जनता के साथ न्याय कर। राजा को यदि सत्संग मिल जाए, सच्चा गुरु मिल जाए, तो राजा को फिर ज्ञान होगा कि सदा राजा नहीं रहूंगा, कल को शरीर छोड़ के जाना पड़ेगा, परमात्मा को जवाब भी देना पड़ेगा। अगर परमात्मा ने तुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है पूरे देश की, तो तेरे पास अच्छा अवसर है देश की सेवा करने का। राजा तो बहुत अच्छी प्रकार से भक्ति कर सकता है, क्योंकि राजा के पास धन की कमी नहीं होती। वो दान धर्म खूब कर सकता है, भंडारे कर सकता है, अपने शुभ कर्म बना सकता है, लेकिन बिना ज्ञान के वो उल्टे अपने कर्म फोड़ के जाता है और अगले जन्म में पशु योनि में जाता है। तो गुरुदेव कहते हैं फिर 56 प्रकार के भोजन खाने वाला, फिर वो कुर्डियों पे डोलता है, गंदगी खाता, फिर वो गधा बन के। सिर पर सींग दिए मन बोरे, धूम से मच्छर उड़ाए। फिर कहते हैं वो बैल बनेगा, उसके सिर पे 2 सींग लग जाएंगे और धूम से मच्छर उड़ाए। आज जो एसी में सोता है, कल को फिर बैल बनेगा ना, फिर उसके एक पूंछ लगा दी जाएगी, वो पूंछ ही उसका पंखा होगी, वो ही उसकी कूलर होगी, वो ही उसकी एसी होगी, उसी से अपने मच्छर और मक्खियां उड़ाएगा फिर वो राजा। तो कहते हैं सिर पर सींग दिए मन बोरे, धूम से मच्छर उड़ाए, और कांदे जुआ जोते कुआ, कोंदू का बुशकाए। उसको फिर किसान खेत में जोतेगा, खेत से पानी निकालेगा चड़स से, और खाने को क्या मिलेगा, कोंदू का भूस, जोक का चारा मिलेगा, जोक का भूस, जो बहुत तीखा होता है, चुभता है, लेकिन खाना पड़ेगा। अब वो राजा थोड़ी है जो उसके लिए 20 प्रकार की सब्जियां और 3 प्रकार की चपाती लेके आएंगे। भक्ति करता तो परमात्मा फिर से उसको मनुष्य जन्म देता, कोई बड़ा अधिकारी बनता, हो सकता राजा बन जाता, फिर से उसको वो सुविधाएं मिलती, लेकिन उसने अपनी बात बिगाड़ ली एक सच्चे सतगुरु की शरण ग्रहण ना करने के कारण।
भावार्थ, गधे का शरीर पूरा करके वह प्राणी बैल की योनि प्राप्त करता है। कौन? वो राजा, वो अधिकारी जो भक्ति नहीं करता। मानव शरीर में जीव को कितनी सुविधाएं प्राप्त थी। भूख लगते ही खाना खाओ, दूध पियो, चाय पियो, प्यास लगे तो पानी पी लो। भक्ति ना करने से वही प्राणी बैल बनकर सुबह से शाम तक 4 पहर अर्थात 12 घंटे तक जंगल में फिरता है, हल में जोता जाता है। दिन में केवल 2 बार आहार बैल को खिलाया जाता है, दोपहर 12 बजे तथा रात्रि में। परंतु बैल को बीच में भूख लगी है और चारों ओर चारा भी पड़ा होता है, लेकिन खा नहीं सकता। हाड़ी उसको घास नहीं खाने देता। पानी भी समय पर ही दिन में 2 या 3 बार पिलाया जाता है। सिर पर सींग तथा एक दुम यानी पूंछ लगी होगी। जब मानव शरीर में था तब वह जीव कूलर, पंखे तथा एसी कमरे में रहता था। अब एक दुम है, इसको चाहे कूलर की जगह चाहे पंखे की जगह प्रयोग करो, उसी से मच्छर उड़ाता है। कहते हैं ऐसी दुर्गति होगी एक सतगुरु की भक्ति के बिना। सत्संग में यह भी बताया गया है कि घर में कलह का कारण परमात्मा के विधान को न समझकर संसार के भाव में चलना है। घर का कोई सदस्य घर में हानि नहीं करना चाहता, किसी कारण से हानि हो जाती है तो उसको लेकर कलह नहीं करनी चाहिए। जो हानि होनी थी वह तो हो चुकी है, वह तो ठीक नहीं होगी। व्यर्थ की कलह करना समझदारी नहीं है। लेकिन ये विचार तो भाई और बहनों उस समय उत्पन्न होंगे जब हम सच्चे सतगुरु की शरण में आके सत्संग सुनना शुरू करेंगे कि भैया जानबूझ के कोई घर में नुकसान नहीं करना चाहता, ना सास, ना बेटा, ना बेटे की बहू। जानबूझ के कोई हानि नहीं करेगा अपने घर में। जो होनी होती है वो हो गई, अब वो ठीक तो हो नहीं सकती। अब व्यर्थ में झगड़ा करके, लड़ाई करके तुम घर में अशांति पैदा कर सकते हो। लेकिन ये विचार आएंगे सत्संग में जाने से, सत्संग सुनने से। और जो सत्संग नहीं सुनता वो क्या करेगा सारा दिन? घर की औरतें क्या करेंगी? 24 घंटे तो घर में रहती नहीं है। आड़ोस पड़ोस में औरतों के साथ जाएंगी, बड़ी बुढ़ियों के पास बैठेंगी, वो ना जाने कहाँ कहाँ की बातें बताएंगी। उसकी बहू ऐसी, उसकी सास ऐसी, वो निकम्मी है, वो ऐसी है, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। फिर वैसी बातें वो बुढ़िया शाम को अपने घर पे आके अपने पुत्र वधू के साथ करेगी, उसके साथ में लड़ाई झगड़ा करेगी। आप जी कहीं काम धंधा करते हैं, मजदूरी करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, आपको वो ही अपने यार दोस्त 10-12 घंटे आपके संपर्क में रहेंगे, इधर उधर की व्यर्थ की बातें करेंगे। तो सत्संग के बिना इंसान में सुविचार उत्पन्न नहीं हो सकते, और सुविचार उत्पन्न हुए बिना घर में लड़ाई झगड़ा ही रहेगा। व्यर्थ का वाद विवाद किसी न किसी बात को लेके उत्पन्न हो ही जाएगा। जो हानि होनी थी वह तो हो चुकी है, वह तो ठीक होनी नहीं। व्यर्थ की कलह करना समझदारी नहीं है। जिससे गलती से कोई हानि हो जाती है तो उसे कहना चाहिए, हे बेटा बेटी, माता पिता या सास बहू, ये जो हो गया यह अपने भाग्य में नहीं था, आपने जानबूझकर तो किया नहीं है। इस बात से घर में शांति कायम रहती है। कलह में काल निवास करता है, लड़ाई झगड़े में कौन निवास करता है? काल। भूत प्रेतों का उस घर में डेरा होता है। जिस घर में सतगुरु का सत्संग नहीं, सतगुरु की शरण नहीं, उस घर में भूत प्रेतों का निवास होता है। और वही भूत प्रेत एक दूसरे में प्रेरणा करके सास बहू में, बेटा बाप में, वो भूत प्रेत ही उस घर में लड़ाई झगड़ा करवाते हैं। और जिस दिन आप सतगुरु की भक्ति ले लोगे, सतगुरु से उपदेश ले लोगे, वो भूत प्रेत कभी झांकेंगे भी नहीं उस घर की तरफ, कभी झांक कर भी नहीं देखेंगे। इतनी पावरफुल है सतगुरु की भक्ति, केवल सतगुरु रामपाल जी की भक्ति, अन्य की नहीं। अन्य तो खुद ही भूत है। वो कलह में काल निवास करता है, भूत प्रेतों का उस घर में डेरा होता है। जो कलह नहीं करते वे सुख से बसते हैं। जिस घर में परमात्मा की भक्ति यानी आरती, स्तुति, ज्योति यज्ञ होती है, उस घर में देवताओं का निवास होता है। यानी सतगुरु के भगत तो खुद ही देवता स्वरूप होते हैं, खुद ही देवता स्वरूप। सत्संग सुनकर सब अपने अपने घर चली गई। यानी बतेरी की बहन दयाकोर और अन्य जितनी भी औरतें थी वो सत्संग से वापस आई और अपने अपने घर चली गई। लेकिन भाई और बहनों, बतेरी जिस सत्संग में गई थी वो सत्संग ओरिजिनल नहीं था। जिस गुरु से वो नाम दीक्षा लेके आई थी अपनी बहन के कहने से, वो शास्त्र अनुकूल साधना नहीं देता था। लेकिन फिर भी सत्संग सुनने से
अच्छाई इंसान में उत्पन्न होती है। और जो बतेरी की जो बेटे की बहू थी पुत्र वधू, उसने सही गुरु से नाम उपदेश ले रखा था, जो गुरु शास्त्र अनुकूल साधना करवाता था। यानी परमेश्वर कबीर जी अपनी आत्माओं को सत्संग देने के लिए, ज्ञान देने के लिए अनेकों वेश बनाकर यहाँ पर विचरण करते रहते हैं। सत्संग सुनकर सब अपने अपने घर चली गई। सत्संग दिन के 12 बजे से 2 बजे तक हुआ था। पुत्र वधू को पता नहीं था कि सासू माँ सत्संग में गई थी। अगले दिन सुबह भैंस का दूध निकालकर पुत्र वधू उस दूध की भरी बाल्टी को छत में लगे कुंडे वाले सरिये में प्रतिदिन की तरह टांगने लगी। उसे लगा कि बाल्टी टंग गई, परंतु सरिये के उल्टी ओर बाल्टी का कड़ा लगा था। पुत्र वधू ने सोचा कि ठीक लगा है और बाल्टी छोड़ दी। बाल्टी पृथ्वी पर गिर गई, दूध बिखर गया। आवाज सुनकर बतेरी आई और पुत्र वधू दूध के बजाय सासू माँ की ओर मायूसी से देख रही थी। अब उस पुत्र वधू ने सोचा, जिसका नाम निशा था, कि भैया अब तो घर में वही लड़ाई झगड़ा, वही कलह शुरू हो जाएगी। अब ये जीने देगी ना मरने देगी, और रात को इसका बेटा आएगा, उससे भी मेरी पिटाई करवाएगी। उस बुढ़िया की तरफ देखने लग गई। बोलना उचित नहीं समझा, क्योंकि पुत्र वधू को पता था कि सासू माँ किसी भी सफाई के वचन नहीं सुनती। सोच रही थी कि आज का सारा दिन लड़ाई झगड़े में जाएगा, शाम को पति आएगा, उससे भी पिटाई करवाएगी। हे परमात्मा, ये कौन बनी? ऐसी गलती तो कभी नहीं हुई थी। हे सतगुरु, कुछ तो दया करो। उस निशा ने भी उपदेश ले रखा था। वो भी अपने सतगुरुदेव भगवान से अरदास करने लगी कि हे परमात्मा, हे गुरुदेव, दया करो, ऐसी गलती तो मेरे से कभी नहीं बनी। हे सतगुरु, कुछ तो दया करो, मैं तो आपकी भक्ति भी भूलने लगी हूँ। मुझे तो सारा दिन सासू माँ के श्लोक याद रहते हैं, क्योंकि घर में 24 घंटे लड़ाई झगड़ा। अब वो बहू बेचारी ज़्यादा कुछ बोलती नहीं, क्योंकि उसने तो नाम उपदेश ले रखा था। वो सासू माँ सारा दिन लड़ाई झगड़ा रखती थी, तो बेचारी डर के मारे अपने गुरुजी की भक्ति भी नहीं कर पाती थी, सत्संग भी नहीं सुन पाती थी। और सासू माँ के श्लोक ज़्यादा याद थे, यानी उसकी गालियाँ ज़्यादा याद रहती और सत्संग रहते कम याद। तो बोले, गुरुदेव, मैं तो आपकी भक्ति भी भूलने लगी हूँ, ये तो इतना झगड़ा करती है। हे सतगुरु, कुछ तो दया करो, मैं तो आपकी भक्ति भी भूलने को हो रही हूँ। मुझे तो सारा दिन सासू माँ के श्लोक याद रहते हैं। बतेरी बोली, बेटी, जो होना था वह हो गया। आज हमारे भाग्य में दूध नहीं है, चिंता ना कर। इस दूध को ऊपर से हाथों से बाल्टी में डालकर भैंस को पिला दे। ये कहकर जो नाम दीक्षा ली थी उसका जाप करने लग गई। पुत्र वधू को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सोच रही थी कि माताजी आज पता नहीं कौन सा स्टेशन पकड़ गई। ये शीतल वचन तो बतेरी की बोरी में नहीं थे, इसमें तो खड़ भरी थी। आसपास से निकलती थी तब भी बड़बड़ की झल निकलती थी। पुत्र वधू का नाम निशा था। वह सोच रही थी कि निशा, आज निशा में तेरी बुरी होगी दशा, यानी आज रात्रि तेरी पिटाई होगी। इसका बेटा आएगा, उस समय सारी बात बताएगी और तेरी बुरी दशा होगी। निशा की सोच थी कि पति को बताएगी, वह माता की बात सुनकर मेरी कुछ नहीं सुनता, अच्छी बुरी कहेगा, सारा दिन और रात्रि रोने में जाएगी। निशा ने दूध बाल्टी में डालकर भैंस को पिला दिया, बाल्टी धोकर रख दी। बतेरी आई और बोली कि बेटी, रोटी खा ले, चिंता मत कर बेटी। मैं कल मेरी बहन दया कौर के साथ दिन में सत्संग में गई थी, मेरी तो आंखें खुल गई। मैं तो बहुत कलिहारी बनी हुई थी। बेटी, हो सके तो क्षमा कर देना। पीछे हुआ सो हुआ, आगे से अपनी बेटी को पलकों पे रखूंगी। मेरी असली बेटी तो तू है, जन्मी बेटी तो अगलों की थी। वह चली गई, अपना दुख सुख साझा है। मेरी तो एक दिन के सत्संग ने ही आंखें खोल दी। मात्र एक दिन के सत्संग ने उस बुढ़िया को परिवर्तित कर दिया, चेंज कर दिया। क्योंकि संतों के वचन में पावर होती है, शक्ति होती है। और यदि सत्संग मिल जाए पूर्ण संत का, तो ये जीवन भी परिवर्तित और मृत्यु के बाद में सीधा परमात्मा के दरबार में मोक्ष। नकली संतों के सत्संग से, उनकी नाम दीक्षा से मोक्ष नहीं मिलेगा। 84 लाख योनियों का कष्ट नहीं कटेगा। गधे कुत्ते सूअर बनने से नहीं बच सकते। ये महाउपकार तो पूर्ण संत करता है, और पूर्ण संत वर्तमान में धरती पर सतगुरु रामपाल जी हैं। बेटी, अगले रविवार को आप भी चलना, मैं भी चलूंगी।
अब उस बतेरी को इस बात का पता नहीं था कि मेरी बेटी ने पहले से ही सत्संग ले रखा है। वो बेचारी डर डर के भक्ति किया करती थी। सासू माँ को वो बताया नहीं करती थी कि बताऊंगी तो और ज़्यादा झगड़ा करेगी ये, तो छुप छुप के अपनी आरती कर लेती थी, कोई सत्संग वगैरह सुन लिया करती थी इस प्रकार से। तो बुढ़िया को इस बात का मालूम नहीं था। तो बुढ़िया ने कहा, बेटी अगले रविवार को आप भी चलना, मैं भी चलूंगी, धीरे धीरे बेटे को भी ले चलेंगे। निशा ने अपने गुरुजी का फोटो यानी स्वरूप कपड़ों में छिपा रखा था। फोटो निकाल कर चरणों में शीश रखकर कहा कि हे गुरुवर, आज आपने अपनी बेटी की पुकार सुन ली, घर स्वर्ग बना दिया। शाम को चतर सिंह आया, यानी उस बुढ़िया का बेटा, शाम को चतर सिंह आया तो माता ने दूध गिरने का जिक्र भी नहीं किया। कुछ दिन बाद चतर सिंह को भी नाम दिला दिया। कुछ समय पश्चात निशा के गुरुजी आ गए। अब एक दिन उसकी पुत्र वधू के गुरुजी उसके घर पे आ गए। निशा ने बताया कि गुरुजी, मेरी सासू माँ बहुत अच्छी है, इसने भी गुरु का नाम ले लिया है। बतेरी ने कहा, महाराज जी, निशा ने कभी नहीं बताया कि इसने दीक्षा ले रखी है, ये मेरी कलह से डरती होगी, अब बताया है जब मैंने नाम ले लिया। अच्छा किया इसने, यदि पहले बता देती तो मैं और अधिक दुखी करती और पाप की भागी बनती। निशा के गुरुजी ने कहा, अब उसके गुरुदेव ने क्या कहा, बुढ़िया को क्या कहा? निशा के गुरुदेव ने कहा, माई बतेरी, आप तो आसमान से गिरी और खजूर में अटकी हो, क्योंकि आपकी दीक्षा शास्त्र अनुकूल नहीं है। यानी आपने जिस गुरु से दीक्षा ली है वो गुरु दीक्षा देने का अधिकारी नहीं है। उस गुरु की भक्ति मोक्षदायक नहीं है, शास्त्रों के अनुसार नहीं है। आपको थोड़ा बहुत सुख तो दे देगी वो भक्ति, थोड़ा बहुत राहत तो दे देगी। यहाँ ज्ञान से आप लड़ाई झगड़ा तो छोड़ दोगी, लेकिन शरीर छूटने के बाद में नरक में जाने से नहीं बच सकती, गधी और कुतिया बनने से नहीं बच सकती, 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा, क्योंकि वो गुरु शास्त्र अनुकूल साधना नहीं दे रहा, क्योंकि आपकी दीक्षा शास्त्र अनुकूल नहीं है। सत्य साधना बिना मोक्ष नहीं हो सकता, और सत्य साधना भाई और बहनों वर्तमान में केवल पूज्य गुरुदेव जी के पास है। जैसे रोग की सही औषधि खाने से ही रोग से मोक्ष मिलता है, इसी प्रकार सत्य साधना करने से जन्म मरण के रोग से मुक्ति मिलती है। निशा ने सोचा कि सासू माँ नाराज हो जाएगी, इसलिए बीच में ही बोल उठी कि गुरुजी, सुना है आपने नई पुस्तक लिखी है, वह संगत ने छपवाई है, क्या आपके पास है? गुरुजी बोले, हे बेटी, आपको देने के लिए आया हूँ। ये कहकर गुरुजी दूसरे कमरे में गए जिसमें ठहरे थे, उसमें थैला रखा था। निशा भी साथ साथ गई और बोली, गुरुदेव, बिरड़ के छत्ते को मत छेड़ो, मुश्किल से शांत हुआ है। गुरुजी बोले, हे बेटी, अब तेरी सास जी की पूरी रुचि भक्ति में है, अब ये मानेगी। गुरुजी 3 दिन रुके, तत्व ज्ञान समझाया। बतेरी ने भी गुरु बदल लिया और अपना कल्याण करवाया। 3 दिन तक गुरुदेव ने सत्संग सुनाया, क्योंकि कबीर परमात्मा भिन्न भिन्न वेश धारण करके पृथ्वी पर घूमते रहते हैं अपनी आत्माओं के लिए। तो जब अच्छे से सत्संग सुनाया, सृष्टि रचना बताई, तो उसकी सासू को फिर ज्ञान समझ में आ गया कि भाई मैंने तो अपनी आत्मा का कल्याण करवाना है। अगर एक डॉक्टर से रोग ना कटे तो डॉक्टर बदलने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तुरंत उसने गुरुजी को सरेंडर कर दिया और शास्त्र अनुकूल भक्ति दीक्षा लेकर शुरू कर दी। सत्संग से घर स्वर्ग बन गया, चारों ओर शांति हो गई। जहां गाली गलौज से सारा दिन गोले छूटते थे, अब उस घर में परमात्मा के ज्ञान की गंगा बहने लगी। भगतमती निशा के गुरुजी परमेश्वर कबीर जी थे, जो अन्य वेश में सत्य भक्ति प्रचार करने के लिए घूमते फिरते थे। उन्होंने बताया कि किस प्रभु की भक्ति करनी चाहिए, पढ़ें इसी पुस्तक के पेज नंबर 226 पर। निष्कर्ष, परमेश्वर कबीर जी ने बताया है कि मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान, कि हे जीवात्मा, क्या फूला फूला फिर रहा है, ये 2 दिन का जीवन है, यानी छोटी सी तेरी उम्र है, और कब परमात्मा के घर जाना हो जाए कोई भरोसा नहीं है। ऊपर जाकर क्या जवाब देगा, क्या हिसाब किताब देगा। समय रहते भक्ति कर ले। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, कोई दिन का रल मिल का मेला, अंत समय उठ चले अकेला, तज माया मंडान। कहाँ से आया कहाँ जाएगा, तन छूटे तब कहाँ समाएगा। कि भाई सबसे पहले तो तेरे को आत्मज्ञान होना चाहिए कि तू कहाँ से आया है, यानी क्यों तेरा जन्म हुआ है, कहाँ जाएगा, मरने के बाद तू कहाँ जाएगा।
जब तेरा शरीर छूटेगा तो कौन तुझे ओटेगा, तो किसकी शरण में जाएगा। आज व्यक्ति घर से बाहर किसी शहर में जाता है तो पहले विचार करता है कि कहाँ रहूँगा, क्या खाऊँगा, कहाँ मेरा ठिकाना होगा। और नालायक, ये शरीर छोड़ते समय तू जरा भी विचार नहीं करता कि मरने के बाद मैं कहाँ जाऊँगा, पशु बनूँगा या इंसान बनूँगा या मेरा क्या होगा। ये संतों के सत्संग से पता चलता है। आत्मज्ञान उसी को कहते हैं। कहाँ से आया कहाँ जाएगा, तन छूटे तब कहाँ समाएगा। आखिर तुझको कौन कहेगा गुरु बिना आत्मज्ञान, कि बिना सतगुरु के तुझे ये आत्मज्ञान भला कौन बताएगा। कौन तुम्हारा सच्चा साई, झूठी है ये सकल सगाई। चलने से पहले सोच रे भाई, कहाँ करेगा विश्राम। रहट माल पन घट जो भरीता, आवत जात भरे कर रीता। जुगन जुगन तू मरता जीता, करवा ले रे कल्याण। लख 84 की सह तरासा, ऊंच नीच घर लेता बाशा। कहे कबीर सब मिटाऊं राशा, कर मेरी पहचान। यानी सतगुरु रूप में जब परमात्मा आता है तो कहते हैं पहचान कर ले सत्संग सुन के, तेरा सदा सदा का ये जन्म मरण का झंझट मिटा दूंगा तेरा। भावार्थ, परमेश्वर कबीर जी ने अपने मन को संबोधित करके हम प्राणियों को सतर्क किया है कि इस संसार में 2 दिन का यानी थोड़े समय का मेहमान है। इस थोड़े से मानव जीवन में आत्मज्ञान के अभाव से अनेकों पाप इकट्ठे करके अनमोल मानव जीवन नष्ट कर जाता है। धन कमाने की विधि तो संसार के व्यक्ति बता सकते हैं, परंतु गुरुदेव जी के बिना आत्मज्ञान यानी जीव कहाँ से आया, मनुष्य जीव का मूल उद्देश्य क्या है, सतगुरु धारण किए बिना यानी दीक्षा लिए बिना जीव का मानव जन्म नष्ट हो जाता है। ये बात गुरु जी के बिना कोई नहीं बताएगा। चाहे पृथ्वी का राजा भी बन जा, परंतु भविष्य में पशु जन्म मिलेगा। जन्म मरण का चक्कर गुरु जी के ज्ञान व दीक्षा मंत्र बिना समाप्त नहीं हो सकता। जब तक जन्म मरण का चक्कर समाप्त नहीं होता तो बताया है कि ये जीवन अरहट का कुआं लोई, या गढ़ बंध्या है सब कोई। कीड़ी कुंजर और अवतारा, अरहट डोर बंधे कई बारा। भावार्थ, जैसे रहट के कुएं में लोहे की चक्री लगी होती है, उसके ऊपर बाल्टियों की चैन वेल्ड की जाती है, उसको रहट कहा जाता था। पहले बैल या ऊंट से चलाते थे, जैसे कोल्लू बैल ऊंट से चलाते हैं, पहले अधिक चलाते थे। रहट की बाल्टियां नीचे कुएं से पानी भरकर लाती हैं, ऊपर खाली हो जाती हैं। ये चक्कर सदा चलता रहता है। इसी प्रकार पृथ्वी रूपी कुएं से पाप तथा पुण्यों की बाल्टी भरी, ऊपर स्वर्ग नरक में खाली की। इस प्रकार जन्म मरण के चक्कर में जीव सदा रहता है। आज इंसान बन गए, जैसे भी भक्ति की, दान पुण्य किया, शरीर छोड़ने के बाद ऊपर गए, थोड़े बहुत जो पुण्य थे, जो भक्ति थी, उसके प्रतिफल में थोड़े बहुत दिन हमारे को स्वर्ग में बैठा दिया जाएगा। वो कमाई खर्च होते फिर हमारे को नरक में ठोक दिया जाएगा, क्योंकि हमारे पाप कर्म ज़्यादा होते हैं बिना सतगुरु की भक्ति के। नरक का समय पूरा होगा, फिर पृथ्वी पर 84 लाख योनियों में पशु पक्षियों के शरीर में कष्ट भोगने के लिए डाल दिया जाएगा। तो परमात्मा कहते हैं ये चक्कर तेरा सदा चलता रहेगा। 84 के बाद फिर तेरे को एक मनुष्य जन्म मिलेगा, फिर उस मनुष्य जन्म में तू इसी प्रकार से परिवार के पोषण में, बच्चों के लालन पालन में, 2 रोटी कमाने में, भक्ति कभी की कभी नहीं की, मरने के बाद फिर गधा कुत्ता। कहते ये अरहट का कुआं, अरहट का चक्कर तेरा सदा चलता रहेगा। इसको सतगुरु के बिना कौन समाप्त करेगा, कोई नहीं कर सकता। ऊपर के शब्दों में यही समझाया है कि संसार में परिवार धन सब त्याग कर एक दिन अकेला चला जाएगा, फिर कहीं अन्य स्थान पर जन्म लेकर यही क्रिया करके चला जाएगा। यदि आप घर से किसी अन्य शहर में जाते हैं तो जाने से पहले निश्चित करते हो कि कहाँ जाएंगे, उसके बाद कहाँ विश्राम करेंगे, परंतु संसार छोड़कर जाते हो तो कभी विचार नहीं करते कि कहाँ विश्राम करोगे। हे जीव, 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में प्रताड़ना सहन करता है, मरता जीता नए प्राणी का जीवन प्राप्त करता है। कभी राजा बनकर उच्च बन जाता है, कभी कंगाल बनकर नीच कहलाता है। परमात्मा कबीर जी समझा रहे हैं कि अवतारगण राम कृष्ण आदि आदि भी सत्य साधना न मिलने के कारण जन्म मरण के चक्कर में पड़े हैं। अब बताओ, ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी जन्म मरण के चक्कर में हैं। राम श्री कृष्ण ये अवतार, ये पीर पैगंबर,
ये भी जन्म मरण के चक्कर में हैं। और इस जन्म मरण के चक्कर से निकालने की एकमात्र सत भक्ति वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के पास उपलब्ध है। इन सभी बातों पे विचार करके, गौर करके, कुछ दिन यूट्यूब पर इनके सत्संग सुन के भाई और बहनों जल्द से जल्द दीक्षा प्राप्त कर लो, यानी सतगुरु की शरण प्राप्त कर लो, नहीं तो बुरी बनेगी। और गुरुदेव कह रहे सत्य साधना मेरे पास है, हे प्राणी तू मेरे को पहचान, मैं समर्थ परमात्मा हूं, मैं तेरा जन्म मरण का सर्व झंझट समाप्त कर दूंगा। तो भाई और बहनों कहते हैं सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाई। जिसके भाग्य में नहीं होता है वो उस अनमोल वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन आज इस पृथ्वी पर जितने भी मानव शरीरधारी प्राणी हैं, स्त्री पुरुष हैं, उन सब का भाग्य उत्तम है, अति उत्तम। क्योंकि आज सतगुरु धरती पे प्रकट हैं। आपको वो अनमोल वस्तु सहज में उपलब्ध है जिसके लिए हमें 84 लाख योनियां भोगने के बाद ये मनुष्य चोला मिला है, स्त्री या पुरुष का। तो आज हम किसी को भी निर्भाग नहीं कह सकते हैं। हाँ, निर्भाग तो वो होगा जो शरीर के छूटने से पहले सतगुरु की भक्ति किए बिना धर्मराज के दरबार में चला जाएगा। उससे बड़ा निर्भाग्य प्राणी फिर संसार में और कोई नहीं। तो भाई और बहनों जेब से मोबाइल निकालो, यूट्यूब पे जाके सर्च करो सृष्टि रचना सतगुरु रामपाल जी। एक बार सत्संग सुनना शुरू करो, ज्ञान से ही ज्ञान होगा। आप बच्चे को स्कूल में क्यों भेजते हो? ज्ञान कराने के लिए। आपको पता है कि बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा तो इसका भविष्य अंधकार में होगा। इसी प्रकार सतगुरु को पता होता है, संत को पता होता है, अगर इस मनुष्य शरीर से ये भक्ति वाली पढ़ाई नहीं की तो आगे इसके जन्म जन्मांतर अंधकार में चले जाएंगे। अंधकार में गधा कुत्ता बन के असहनीय कष्ट भोगेगा ये प्राणी। इसलिए संत परमार्थी होते हैं, उन्हें हमसे कोई स्वार्थ नहीं है। संत परमार्थी होते हैं, निस्वार्थ भाव से अपना कार्य करते हैं। तो सत्संग सुनकर अपने जीवन को धन्य करें। तो भाई और बहनों आज के वीडियो में केवल इतना ही। कल रात्रि 8 बजे सभी भाई बहन आगे के वीडियो के लिए दास के फेसबुक पेज पवन दास इस लाइव के ऊपर लाइव जुड़िए। तब तक गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दे, इजाज़त दे, सद्बुद्धि दे, आशीर्वाद दे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।